question for the super Akshay. आपने आई थिंक 2013-14 में 14 शायद आपने एग्री करना शुरू किया. How do you see the change in not just the league but the way the T20 is played? आज आप एक बड़े मैच से कैप्टन हो. So looking back at the last 10 years from your own journey, how is IPL and T20? Is my journey or overall journey? अब I think जैसे बात किया है हम सब ने भी बात किया है कि पहले I think इम्पैक्ट का रोल्स नहीं था वो चेंज हो गया है वो नया आ गया है उसके बाद इन बिटवीन I think कोविड ऑल्सो हैपेंड फिर ऐसा हुआ था ट्रैवलिंग करते थे फिर ट्रैवलिंग नहीं करते थे एक ही जगह पे खेलते थे तो I think क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू I think बहुत ही बड़े चेंजेस आए क्योंकि एज ए बॉलर बॉलिंग में भी सलाइवा बैन हो गया था तो फिर बॉलर तो जो हेल्प करता था लेकिन वो अगेन कम बैक हो गया लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ वापस एंड आई थिंक एज ए क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बड़े चेंजेस हुए एंड इंटेंट जैसे हम बात करते कि इंटेंट अभी जो 250 पहले ऐसा होता था कि 140 150 विनिंग स्कोर होता था फाइटिंग टोटल होता था अभी आप कभी भी 180 और 200 भी करते हो वो भी सेफ नहीं होता है सो आई थिंक जो जनरेशन है वो भी चेंज हो गई जो नए लड़के आते हैं वो बहुत ही चेंज हो गए पहले का माइंडसेट ऐसा होता कि ओवर में पहले हम नॉर्मली क्रिकेट खेलते थे कि वो पावर पे 40-45 हो गया तो ठीक है लेकिन अभी जब हम बात करते थे ऐसा सोचते हैं कि जितने भी पावर करना उनको फर्स्ट 6 ओवर का फायदा उठा सकते उतना बहुत ही अपने लिए अच्छा होगा वो भी अभी कोई ऐसा स्कोर नहीं रखता है पहले ऐसा होता था कि 50 रन 2 विकेट्स और 50 रन 1 विकेट इज गुड इनफ वी गुड पावर फॉर अस सो नाउअडेज no one is put the numbers there like जितने भी रन आ गए उतने अच्छे हैं तो अभी कोई टोटल सेफ नहीं है आप जैसे बोल सकते हैं ना कि 150 160 टोटल सेफ होता था तो यस एवरी डिपार्टमेंट इतना चेंज आ गया एंड सो वही है कि आपको टाइम के साथ चेंज होना होता है तो हम भी वही कर रहे हैं कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है एंड नाउ 2026 में हम भी वही अडेप्ट कर रहे हैं सब कुछ की और ये हमने पास में सीखा है वो एक्सपीरियंस और जो नया जनरेशन और नई जो गेम में जो आता है वो भी हम रन करके वही हम अडेप्ट करते हैं कि ऐसा होता है कि हम भी पूरे चेंज हो जाएंगे जो हम करते आ रहे थे वो हमारे लिए सक्सेसफुल रहता था और बट क्रिकेट चेंज हो रहा है तो हम वैसा नहीं करते कि हम भी कम्प्लीटली चेंज हो जाए हम जो है हमारे स्ट्रेंथ है वो भी साथ में रखना है और जो नया आता है वो अडेप्ट करना है और उसका कॉम्बिनेंस होकर टीम के लिए क्या बेनिफिट्स होता है तो वो सब देखते हैं एंड या सो इतना चेंज हो गया है So if I can just add to that, there was a concept of dot balls. We used to say goal dot balls. Now it's more the case of how do you minimize boundary balls? How do you minimize a boundary ball in an over? Try and reduce the boundary balls in an over rather than just goal dot balls. So I'm happy with taking 6 singles rather than bowling 2 dot balls and getting 3 boundaries. Does that make sense? पहले भी आप 11 नहीं कभी 12 थे 12 मैच अच्छा सेकंड ईयर एज अ कैप्टन एक यही चीज़ है जो आपसे नहीं जीती तो वर्ल्ड कप हो गया तो एक आपके साथ एक जुड़ता भी है फॉरएवर लाइफ वेट करके एक क्रिकेटर हैज बीन डन सो मच बट उस तरीके का ऑलवेज गो अंडर द रडार कैप्टनसी दूसरे सीजन है तो किस तरीके का कैप्टनसी अक्षर पटेल आफ्टर फर्स्ट सीजन या सेटल डाउन T20 के लिए हम डेटा नंबर सब कुछ देखते हैं मैचअप देखते हैं आप खुद भी शिकार हुए हो कि लेफ्टी है तो लेफ्ट ऑफ स्पिनर को बॉलिंग नहीं दिया जाता है तो एज अ कैप्टन आप उस किस तरीके से देखते हो आर यू समवन जो डेटा और मैचअप में बिलीव रखता है या आप इंस्टिंक्ट पे ज्यादा See, this is a complicated question. I think I'm not saying that completely data नहीं देखता हूँ या मैचेस नहीं देखता हूँ. It's depends on the situation as well और you know कि क्या सिचुएशन है कैसी विकेट है हम कौन से ग्राउंड पे खेल रहे हैं या कौन सा बैट्समैन अगर बैट्समैन के ऊपर भी करता है कि अगर निकोलस पूरन जैसा है या ऐसे दो तीन तो कितने वर्ल्ड में कितने फिनिशर वैसे या कितने बैट्समैन वैसे तो उस हिसाब से मैं पर्टिकुलर सब कुछ देख के असेस करता हूँ ऐसा नहीं है कि मैचअप देखता भी नहीं हूँ और मैं आई थिंक डेटा भी नहीं देखता हूँ आई फॉलो एवरीथिंग बट डिपेंड करता है कि आपके पास यू नो कि आपके पास सब कुछ होता है कि बट वही है कि आपको वो वेपन कब यूज करना है अभी आप सब्जी काटने के लिए तो स्वॉर्ड का यूज नहीं करोगे ना इससे डिपेंड्स क्रिकेट में भी वही है कि आप जब आप ग्राउंड पे खड़े हो आपको जब डिसीजन लेना है तो आपको वो
टाइम पे आपको क्या लग रहा है, तो वो ऑब्वियसली थिंक में भी जाता है कि यार मुझे ये लग रहा है कि ऐसा होगा, तो आई थिंक ये प्लेयर मेरे लिए करके देगा। सो यस, सो मिक्सअप है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कम्युनिटी डेटा नहीं देखता हूँ, बट ये भी देखता हूँ, मैचेस भी देखता हूँ, बट कंप्लीटली उसको फॉलो नहीं करता हूँ कि नहीं लेफ्ट आर्म है तो लेफ्टी के सामने नहीं डालेगा या राइट आर्म है राइट के सामने नहीं डालेगा। वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि यार उनके सामने वो हाई रिस्क गेम खेलते हैं, उनके सामने विकेट आने का भी चांसेस है, तो वो सिचुएशन और वो सब देख के मैं डिसीजन लेता हूँ। तो एज अ कैप्टन जैसे आपने बोला कि मैं सेकंड ईयर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा, जो मैं पर्सन हूँ वैसा ही, और जो टीम में भी वैसा ही कल्चर क्रिएट होता है कि यू नो हम शांत रह के अपना जो गेम खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम अग्रेसिव और जो फियरलेस अप्रोच भी रहता है वो भी खेल रहे हैं। बट ऐसा नहीं, आपको दिखेगा नहीं ऐसा कि यार नहीं ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, बिहाइंड द सीन सब काम होता है। और जैसे आपने बोला अंडर द रडर रहते हैं, तो बट ऐसा होता नहीं है, टीम में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि आपको वो जॉब तभी दी जाती है क्योंकि उनको ट्रस्ट हो टीम में कि यार नहीं ये बंदा है तो ये कर लेगा, इस पे हमारा ट्रस्ट है। तो ये यही बात होती है कि बाहर ऐसा लगता होगा कि कि यार ये ऐसा है, बट प्रेशर सिचुएशन होती है या कुछ भी होता है तो कि वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं और मुझे वो जॉब देते हैं। तो दैट मीन्स कि टीम को और बाकी जो भी प्लेयर्स हैं वो टीम के एलिमेंट वाले सबको पता है कि नहीं ये बंदा खड़ा है तो ये काम कर देगा, तो वो ट्रस्ट ओवर द इयर्स जो बिल्ड किया है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वही सबसे ज़्यादा आपने कमाया है। एंड मैं सेम फ्रेंचाइजी में भी जब मैं कैप्टनसी कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी टीम में भी ऐसा ही होगा, मैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, टीम परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना कलेक्टिवली हम साथ में खेलेंगे, साथ में एफर्ट करेंगे, और यही अप्रोच रहता है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे दिमाग से भी है कि दिल्ली कैपिटल्स से हमेशा बहुत एक्सपेक्टेशन रही हैं, लास्ट स्टेजेस तक पहुंची है टीम, बट टू गेट क्लोज टू द last stage and not being able to clinch the title, that has been some issue. क्या वो बात होती है टीम में या डिस्कस होता है या वो उसके बारे में बात कभी होती है? बेसिकली मैं एज अ स्कीपर मैं वो पॉइंट कभी नहीं उठाता हूँ, एंड आई थिंक टीम में भी बात नहीं होती है कि यार कि हम इतना क्लोज आके हार गए ये हो गए। यस ऑब्वियसली बात ये होती है कि इट्स मैटर ऑफ 1 और 2 गेम्स, अगर हमने ये 1-2 मैच निकाल दिया होता तो भी दैट आई थिंक अगर सीजन खत्म होता है तो हम वही सोचते ओवरऑल हम क्या कर सकते थे क्या नहीं कर सकते, तो वो एक बात आ जाती है। बट एज अ टीम आई थिंक हम वो बात नहीं करते, और मैं कभी भी बात को लाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने प्लेयर के माइंड में ये सब बातें, क्योंकि सबको पता ही है ऑब्वियसली बाहर भी इतना सोशल मीडिया और सब देखते होते हैं, तो वो भी सब यही बात करते रहते होते हैं कि यार ये चल रहा है, ऐसा नहीं हुआ, वो आज तक क्वालिफाई नहीं हुआ, जीत नहीं रही, ये हुआ। अगर अगेन टीम में एज ए सीनियर गाइज और कोच अगर यही बात उठाएंगे तो ऑब्वियसली वही बैक ऑफ द माइंड में भी यही आ जाएगा, और नेगेटिविटी और वो तो एनवायरनमेंट हम पॉजिटिव रखने के लिए वो सब बातें नहीं करते, क्योंकि बट एट द बैक ऑफ द माइंड सबको पता ही कि क्या चल रहा होता है क्या नहीं चल रहा होता है। तो हम बस जितना हो सके उसको पॉजिटिव और हमें ज़्यादा किस तरह खेलना है और किस पे वर्क करना है उसके बारे में ज़्यादा बात होती है, ना कि हम ये कर सकते थे या वो कर सकते थे, तो सिर्फ यही बात है। Just to add to what Akshay said, we don't have to necessarily re-emphasize what's happened or how the season has gone by. I think every player who has played for us last year or even through the season recognizes that we could have finished differently, and it's not for us to try and keep driving that and going get into that heads. Try and be a lot more objective about how do we get better, what is it that you can add value, how can you be better than what you are right now, to make sure that we cross the line, and that's pretty much the conversation that we have. Yes, we have a review chat after the season is done as to what are the areas that we need to work on for the next year, and accordingly plan and be here again 2026. Hemang, I have a question for you and I have a question for Mr. Rao as well. Question for you is Delhi Capitals has had 14 captains in the 18 seasons of IPL. Not having stability at the top, has that impacted Delhi, and how, in that sense, you are giving confidence to Sher to be stable at the top?
The question to you is: there's a war happening in West Asia, as we know. We know the impact of it on the Pakistan Super League as well. We know what happened last night. In view of that, are there any austerity measures that the franchise is going to take? That question you will answer. So this thing, see, back of the whatever is happening, war, definitely we say we'll look into it. What we can take. But when it comes to 14 captains, definitely me and Hema very clear about who we do. That's why we are continuing to be Kharlam or Akshar first year and second year. Post deputy leader, Akshar, if I'm not wrong, 8th year. He knows the culture, he knows a team क्या चाहते हैं, he knows what benefit he wanted. And if I'm not wrong, मैं और मेरे मैंने पूरा बात किया तो I think he was vice captain for Indian team that time. It's always good to continue. So we just one, I can't really speak of what's happened in the past because I haven't been a part of this environment. I've just been with them since last year. And it was a conscious call, as Velu mentioned, that look at somebody who's been with us, understands the people, understands the fans, understands the ground, the environment, the management. And it was quite straightforward for us that Akshar was the man. And hence we've also again tried to stick with him. I think we had a very, very good season. Maybe we didn't finish off the way we would have liked, but I thought we had a great start, and that also speaks of a young leader that you see in him, and he's been around for a long time. And also a long-standing Delhi Capitals boy, no better person to lead the sector. And here again, he's here as leader for us from season 2. मुझसे कोई भी आंसर कर सकता है। कोच, आपने मिचेल के बारे में बात करी, तो इज इट अ फिटनेस इशू है और अ वर्कलोड इशू? आपने बोला एनसीओ एनओसी नहीं मिला है, सो I mean, going forward, can you deal with the situation a lot better? Because you पता है कि इसको IPL में आना है और ये schedule है. So if you can talk about that. नहीं वो आ रहे हैं, waiting for because what is करेगा वर्कलोड at the same time fitness ना पूरा मॉनिटर कर रहे हैं. जैसे अपडेट आएगा We were in constant touch with them. We have updates as in he's been bowling. He's had a bowl 2 days back. But unless the cricket Australia signs off on him saying he's fit to play, there's very little that franchise can do. एक कैप्टन के लिए भी सवाल था अक्षर, एज इंडियन टीम वाइस कैप्टन 2027 तक इम्पैक्ट पे लॉक किया है, और आपके क्या व्यूज हैं एज एन इंडियन टीम वाइस कैप्टन? बिकॉज मिक्स्ड व्यूज हैं प्लेयर्स के ऑन दिस रूल. मैं तो मतलब मुझे तो ये रूल मुझे अच्छा नहीं लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि बिकॉज ऑफ आई एम ऑलराउंडर एंड यू नो कि बैटिंग और बॉलिंग में पहले ऐसा होता था कि ऑलराउंडर पिक करते थे. बिकॉज ऑफ दिस रूल आई थिंक एवरी टीम मैनेजर विल गो विद या पर्टिकुलर बैट्समैन या पर्टिकुलर बॉलर के लिए जाते हैं कि यार हमें ऑलराउंडर की क्या जरूरत है. सो आई थिंक उसकी वजह से मतलब मुझे एज मैं भी ऑलराउंडर तो मुझे वो रूल्स पसंद नहीं था. बट एट द सेम टाइम हमारे हाथ में जो है वो अगर रूल्स है तो है, उसको हमें फॉलो करना है. बट अगर पर्सनल व्यू में आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे वो रूल पसंद है. इसी का कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि आपकी बैटिंग के बारे में बहुत बात होती है आपके सामने, आपने बैटिंग में से आप चाहते हैं लास्ट ईयर आपने बॉलिंग नहीं डाली, क्या इम्पैक्ट उनकी वजह से ज़्यादा था? नहीं इम्पैक्ट बॉलिंग की वजह से नहीं था. वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी उससे पहले का चैंपियंस ट्रॉफी में मेरा स्पिनिंग फिंगर कट हो गया था. सो उसकी वजह से मैं जब वापस बॉलिंग कंटिन्यू कर रहा था तो वो अगेन बॉल की सीम की वजह से वो और कट होते जा रहा था एंड वो थोड़ा डीप कट हो गया था. तो उसकी वजह से मैं वो प्रेशर नहीं दे पा रहा था बॉल पे, वो रोटेशन नहीं मिल पा रहा था. तो उसकी वजह से मैं बॉलिंग कम डाल रहा था. जितना हो सके उतना सोच रहा था कि अगर ज़रूरत है तो डालूंगा, अगर नहीं तो कि मैं अपनी फिंगर सेव करूँगा. बट अगर फिर आफ्टर 7 मैच आई थिंक
मोस्ट ऑफ द गेम में मैंने वो जो उसकी मेरी फिंगर हो गई अच्छी, उसके बाद मैंने सब में कंटिन्यू किया। This is for you. Like अभी पिछले 1-2 दिन we have seen how CSK Chennai में what happened, the fan following, the MI, the Sunrisers Hyderabad, Chinnaswamy, how it buzzes for CB. Do you think Delhi Capitals has failed to do that? Why bond connect नहीं हो पाया fan का franchise का? But it's also like 18 years now. Like 18 years is a long time. उस तरीके का नहीं हो पाया. Where do you see कि क्या effort, lack of effort रहा from you आप लोगों के side से किस तरह? I mean, and you have been since Daredevils के time से आप हो, and you are the right person I think to answer this. Why do you think there's a lack of? ऐसे कुछ नहीं, एक बार जीत गया था, आप ही लोग ये देखिए, एक बार जीत गया CB तो 18 साल नहीं जीता, Sunrisers दो, but still there's like कहीं ना कहीं something is lacking and players एक बार जीत गया था, आप ही देखेंगे, जीतना। आज सरज बोला, CSK बोला, MI बोला, सब लोग जीता है, दो बार जीता। हम लोग एक बार जीतने तो तब देखेंगे दिल्ली वाले। अक्षय भाई, वर्ल्ड कप में हमने देखा कि टीम की मेहनत की थी और एक अलग फैक्टर था कि टीम हर शहर के मंदिर जा रही है। तो डीजी में भी क्या वो चालू हुआ कि डीजी शहर में जाके मंदिर जाए ताकि ट्रॉफी बाहर आ जाए। बहुत अच्छा है, जाना ये तो सबके लिए अच्छा है। आपने आपको भी बोलूँगा साथ में बट नहीं वो ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ था, बट ऑब्वियसली आप अगर किसी को कुछ अच्छा करते हुए देखते हो तो हम भी सीखते हैं कि यार नहीं चलो हुआ है। तो एट द सेम टाइम मंदिर जाना तो कोई बुरा नहीं है, तो सब लोग वही सोच के जाते थे कि चलो जाते हैं। एंड अगर पर्टिकुलर मेरी पर्सनली बात करें तो मैं मंदिर जाता था क्योंकि मैं वही मंदिर जाता था कि जहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ पे नॉर्मली हम जा नहीं पाते क्योंकि अगर टूर पे होते इधर होते तो हम जा नहीं पाते, लेकिन उसी शहर में तो टीम के साथ होते हैं तो सिक्योरिटी के साथ में इजीली दर्शन होकर हम बाहर आ सकते हैं। पर्सनली जब जाएंगे तो उतना ऐसी भीड़ में हम पब्लिकली इतना बाहर जाकर दर्शन नहीं कर पाते, तो वही रीजन होता था कि मैं जब जाता था। लेकिन उसके बाद सब लोग स्टार्ट हुए, मतलब ऑब्वियसली मैं अकेले, आप अगर जाते हो अकेले जाकर 2-3 दोस्त को साथ में लेके जाते हो तो उसके साथ ऐसे फिर टीम में ऐसा ही हो गया कि फिर सबको पूछने लगे कि यार हम जा रहे हैं तो जाना है, ऐसे करके फिर हम 5-6 लोग जाते थे। तो ऐसा कुछ लग और ऐसे कल्चर कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मली मंदिर प्रे करके जाते थे एंड वापस आ जाते। बट ऐसा दिल्ली कैपिटल्स में जिसका मन होगा मैं प्रे करूँगा, डायरेक्टर साहब के साथ मैं लेके जाऊँ और दर्शन करवा के आऊँ। बेटा में कोई अच्छा नहीं होता नहीं भाई, हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि हाँ इसकी वजह से इधर जाना है, तो हाँ बस फिर आप हम जाएंगे, मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ। Aksar, what's that one thing that since you won the T20 World Cup twice now in a couple of years, that one thing that you as the leader of the Delhi Capitals would want to instill into this team, so this team also can get to the levels that it wants to get to? The one thing that has made India be champions is that one winning habit, mentality, regime, routine that you would like to instill into this team. I think मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंट कल्चर है, कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट एंड इंडियन क्रिकेट इज डिफरेंट टोटली, बिकॉज इन फ्रेंचाइजी कि सब अलग अलग कंट्री से आते हैं और खेलते हैं, और वो इंडियन टीम में सबको पता है कि हमें इसी तरह खेलना है, ऐसे ही खेलना है, तो इधर बहुत हार्ड हो जाता है। लेकिन एज ए कैप्टन अगर मुझे एक चीज लानी है तो मैं हम बात करते हैं ना इंटेंट, हम इसी तरह का खेलने पड़ता है। आई थिंक विनिंग मेंटालिटी इंडियन टीम की यही है कि दे आर फ्लेक्सिबल इनफ कि in any situation, any particular role, they adapt quickly, and also I think in franchise cricket also, मैं कैप्टन और मैं यही टीम में यही लाऊंगा कि हम सिर्फ क्रिकेट एक ही तरह का नहीं खेल सकते, डिफरेंट वेन्यू होते हैं, डिफरेंट पिच होती है, तो हमें वो अडेप्ट करना होता है। तो हम फ्लेक्सिबल इनफ रहेंगे कि हमें जो कंडीशन मिले उसके हिसाब से हम अपना गेम सेट करें और हम उसी तरह से खेलें। जैसे मैं इंडियन टीम की बात कर रहा था कि इंडियन टीम में वैसा रोल फिक्स है कि यार ओपनर ये है वो है,
इन फ्रेंचाइजी क्या होता है कि जो अपनी टीम के लिए कंट्री के लिए ओपनिंग खेलता है उसको मिडल ऑर्डर कभी खेलना पड़ता है और ये खेलना पड़ता है, तो वो रोल भी एडजस्ट होते हैं, वो सब कुछ एडजस्ट होना करना पड़ता है। बट इंडियन टीम में सब सेट होता है, तो वही मैं अगर हो सके तो वो लाना चाहूँगा कि फ्लेक्सिबल इनफ और आप कोई भी रोल के लिए रेडी रहो, कोई भी सिचुएशन के लिए रेडी रहो कि हम इसी तरह का क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम सिचुएशन वाइज डिफरेंट क्रिकेट भी खेल सकते हैं। Hello. Can you hear me? Yeah. Okay. First of all, congratulations on winning the World Cup. My first question is, what is the one thing that you're most excited about this season, leading Delhi Capitals? And second is, it's been a while, थोड़े दिन हो गए हैं World Cup जीतने के बाद, और वो 2 कैचेस करने के बाद जब आप अपने ख्यालों में होते हो, अपने बैठे रहते हो, तो लगता है वाह यार अक्षर, ला दिया आपने अपने पर प्रसन्न। मैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ओके नहीं अभी आपने ये कह दिया मुझे ये याद कराते रहेंगे कि मैं बहुत कुछ करती हूँ 10 बार भी समझाएंगे। अरे यार कुछ फिर हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट आउट करता है तो मुझे भी तो करना पड़ेगा, तो हमारा बॉस है। नहीं आई थिंक जो कैच का बारे में बोला ना मतलब मैं तब सोशल मीडिया में मतलब एक्टिव नहीं था बस, और लेकिन वो जो बात बोली ना मैं बैठा रहा ख्यालों में, बट वही यस वो मैं बाद में जब रील्स देख रहा था और जो दोस्त मुझे भेजते थे ना तब मुझे लग रहा था कि यार क्योंकि दैट मोमेंट आपको इतना रियलाइज नहीं होता कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि मैं अपना पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहा होता हूँ तो तब नहीं पता था, लेकिन जब बाद में जब वीडियोस में देखा ना तब मुझे लगा यार ये तो टफ था यार, मैं ऐसे जाके पकड़ लिया क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट कैच क्रिकेट में बहुत टफ रहता है कि आप उल्टा भागते हो और उतना डिस्टेंस कवर करके कैच पकड़ना है, एंड उसके बाद उसी मैच में 2 मैच लगातार ऐसे कैच पकड़ना है सिचुएशन में, तो या आई फील यार ग्रेटफुल भी और प्राउड फील करता हूँ कि यार ऐसे सिचुएशन में ऐसा कहीं किया है, एंड बट यही है कि आप जो प्रैक्टिस करते हो जो मेहनत करते हो वही आप जब ग्राउंड पे जाते हो तो उसका फल आपको वही मिलता है, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स के लिए वेरी एक्साइटेड है, टीम के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि जो लास्ट में जो गलतियाँ की है हमने एंड कि जो ओपनिंग और फास्ट बॉलिंग में जो हमारे पास था आई थिंक उसका सबका बैकअप और प्रॉपर जो टीम ऑप्शन में जो चाहिए था हमें वो मिल गया है, सो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि फुल फ्लेज स्क्वाड के साथ सब टाइटल के लिए रखते हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ इस ये वाला सीजन हम कैसे स्टार्ट करते हैं एंड हमें जिस तरह का क्रिकेट खेलना है तो वो ये नई टीम कितनी एक्साइटेड है, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट देती है क्योंकि मेरे आसपास के लोग और जो मेरे प्लेयर्स है वो कितना एक्साइटेड है, वो कितना अच्छा करने के लिए कि भाई हमें करना है, तो वो सब देख के मुझे और मजा आता है और वही चाहते हैं कि आपके साथ आपके सब प्लेयर्स कि टीम के लिए अपना 100% देना, अपना हार्ड वर्क फोकस कितना रेडी है, सो वो मुझे ज़्यादा एक्साइटेड। My question is for the head coach and director of cricket service. Last year we saw that there was a lot of change in the top order, opening and top order, number 3 change over it. So with the batters that you have now after this option, how confident are you in sorting the top order issues which plagued you guys last time? So the answer to that is quite straightforward. If the opening isn't working, the only way to try and address that is to try and find somebody who can do the job for us, and which didn't work for us last year. And hence you saw the changes that you saw with Corel, KL, Faf, Jay, Faf for the India company. So, but we've gone out and picked a few openers. We picked the youngster inside. We've gone back to Prithvi Shaw. We've gone to Ben Captain. We've gone to Atul Singhal. So we've genuinely addressed that issue by taking those players, and the opening slot was a target area for us in the auction, and we pretty much done that. Same. We'll try new.
मेरा सवाल अक्षर के लिए भी है कि पिछले लास्ट 3 मंथ्स में देखा है कि आप लीडरशिप रोल से पहले आईपीएल में भी इंडियन टीम में बैट करते हैं, तो लीडरशिप में होना कहते हैं काफी प्लेयर्स को एकदम एक नया लेवल ऑफ साइड ऑफ थिंग्स दिखाता है जो उन्हें शायद पता नहीं थी। तो आपके केस में लीडरशिप में आपको कौन सी साइड ऑफ थिंग्स दिखाई जो आपको शायद पहले पता ना हो, एंड यू आर यूजिंग इट टू योर बेस्ट? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एज अ प्लेयर आप आप अपने आप को जो टीम की रिक्वायरमेंट है वही करते हो। कि आपको ये रोल है आपका, मैं क्रिकेट में आपका ये रोल है, बॉलिंग में करने जाता हूँ तो ज़्यादा आसपास की चीज़ें नहीं सोचता हूँ। मैं अपना जैसे मुझे बॉल अपना डालना है, अपनी बैटिंग करनी है। जब आप लीडरशिप ग्रुप में रहते हो ना तो आप अपने के अलावा बाकी का भी सोचना स्टार्ट कर देते हो कि ये बंदे को मैं कैसे इसका बेस्ट निकलवा सकता हूँ, इस बंदे को कैसे मेरे को कब डलवाना है, क्या करना है। सो आई थिंक वो साइड में मुझे लग रहा है कि मैं जब ग्राउंड में जाता था मैं अपना हो जाता था, लेकिन जब से लीडरशिप ग्रुप में आया तो मैं जब फील्डिंग में कौन कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसको किस तरह से यूज करना है, तो ये रोल आई थिंक मुझे लगता है कि वो साइड मेरी बाहर आई कि मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ कि अरे ओके हाँ इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे मुझे कब बॉल डलवाना है, वो साइड मेरी बाहर आ गई। एंड एज अ सेम टाइम एज अ लीडर मैं अपने आप को पहले फ्रंट में रखता हूँ कि यार कोई भी सिचुएशन होगी यार डिफिकल्ट सिचुएशन है ये, सो मैं इस काम को कर लेता हूँ कि मैं पहले कर लेता हूँ कि बाकी के लिए इजी हो जाए। सो आई थिंक वो मुझे लगता है कि वो चीज़ लास्ट 10-12 मंथ्स में जब से लीडरशिप ग्रुप में आया हूँ। हाय अक्षर, कोच ने अभी बात किया कि टॉप ऑर्डर में काफ़ी सारे चेंजेस हुए, 4 प्लेयर इसमें लिया गया है। लास्ट ईयर हमने देखा कि शुरुआत के कुछ टाइम में केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में बैट करता था, इस बार क्या उनके रोल चेंज होंगे कुछ, लाइक इस बार आप ओपन के लिए ज़्यादा सोच रहे हो या फिर मिडिल ऑर्डर का ही रोल आप सोच रहे हो? नहीं, लास्ट ईयर इसीलिए मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे कि हमारा टीम कॉम्बिनेशन यूज कर रहा था। हमारे पास जो प्लेयर अवेलेबल थे उसमें 2 फॉरेन प्लेयर्स थे जो टॉप में खेल सकते थे। एंड अगर आप फॉरेन प्लेयर्स को मिडिल ऑर्डर में खिलाओगे तो स्पिन ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में सब टीम स्पिन ज़्यादा यूज़ करती है, तो इसी वजह से केएल राहुल को हमने मिडिल ऑर्डर में यूज़ किया था। एंड अगेन देन फिर इंजरीज और कॉम्बिनेशन नहीं चला था, फिर वापस उनको हमने आप अपने बेस्ट प्लेयर के साथ जाते हैं, उनकी एक्सपीरियंस प्लेयर जो है उसके साथ आप जाते हैं, तो उसकी वजह से वो चेंजेस होते रहते थे। एंड इस साल भी आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि मैं केएल राहुल को इसी पोजीशन पे खिलाऊंगा, बट यस मोस्टली मैं ऑब्वियसली उनका इतना अच्छा हमेशा से रहा है ओपनिंग स्लॉट में, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन दिए थे। और आपका अगर T20 क्रिकेट में स्टार अच्छा मिलता है तो फिर ज़्यादा ईजी हो जाता है पीछे वालों के लिए। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम यस एज अ कॉम्बिनेशन डील ना वो ओपन ही करेंगे। देन अगेन जब वर्क नहीं करता है तो आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। Akif Nabi has had an outstanding domestic season. Having had a look at him and training, what are your first impressions from training, and what sort of role do you see for him? Do you see him equally comfortable as a death over, or someone will make with So I've been backing him for a while, and it's not just in the recent few months. In fact, what you see of him is what he's done in the last year or year and a half. I have actually seen him for 2.5 years. He was somebody who was working with another fast bowler who had worked with me with SRH, and I've known him from those days. What I see with him is the consistency that he brings to the table. He's been somebody who's not just about taking wickets, it's about how consistent he is with his line and length. And he's somebody whom I believe that is a guy who will take wickets for us up top. And in the last 6 years, you see his white ball record also, which has actually gone under the radar because of his red ball record being so good. He's done well in the white balls, and he is an option for us up top, and also has the skills to bowl in the end of this. Medium. Yeah. Ideally, I would like to answer by saying no, but I think it's upon each individual. We've seen in the past where players have got affected with the price tag, have felt the heat of getting paid. No, he's been very, he's one of the coolest person I've met.
But it has had an impact in the past only few years, but that does not necessarily mean it will do or for sure happen to the future. Hi, Akshay bhai, in the last 2 or 3 seasons we have seen, हमने देखा कि आप बहुत बारी एज अ क्राइसिस मैन जो है टीम के लिए आते हैं फॉर इंडियन टीम एज वेल एंड क्या कहते हैं डीसी के लिए भी, तो बट अगेन आगे जाते हुए आप अपने आप को कैसे देखते हो कि रादर आप ऊपर बैटिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हो या एज अ फिनिशर किसी भी इनिंग का आप ज़्यादा प्रेफर करोगे? अगर इतने साल से आपने मुझे देखा है तो मैं हमेशा से वैसा ही बंदा रहा हूँ। व्हाट टीम रिक्वायर्ड, टीम को क्या जरूरत है, इसीलिए आई थिंक मैं ये रोल के लिए शूट होता हूँ या मतलब यूज क्राइसिस मैन जो नाम पड़ा है तो वो वैसे ही हुआ है कि मैं टीम को जो जरूरत है उसके लिए हमेशा खड़ा रहना चाहता हूँ कि टीम को क्या जरूरत है, फिनिशिंग की जरूरत है या मिडल ऑर्डर की जरूरत है। सो उसके हिसाब से मैं हमेशा देखता हूँ कि आपको जो करना है वो टीम, अगर टीम में आप जैसे बात करते हैं ना कि क्या इम्पोर्टेंट है, दो बॉल में 4 रन जो बना रहा है या 2 बॉल में 12 रन बना रहा है वो इम्पोर्टेंट है, और या ओपनर के 80 रन, दोनों सब इम्पोर्टेंट है। तो हम इसी माइंडसेट से मैं जाता हूँ अगेन एंड अगेन, एंड मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि मुझे ये रोल मिल जाए या मुझे यही रोल करना है, क्योंकि उसके बाद आप जब नहीं मिलता है ना तो और नाराज होते हो और आप डिसअपॉइंटमेंट होते हो कि यार मुझे ये करना था वो नहीं मिला है, उसके बाद वही चीज़ आपके गेम के ऊपर असर करती है। तो मैं हमेशा यही फ्रंट यही रखता हूँ कि टीम को क्या ज़रूरत है उसके लिए मैं रेडी रहूँगा, और वो उससे आप जब ओपन रहते हो तो आप अपना 100% दे पाते हो, आप एक ही पोजीशन के लिए आप अपने आप के माइंड को रेडी नहीं करते हो। तो बेसिकली मैं अपने आप को हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि टीम को क्या ज़रूरत है, और मैं हर एक रोल के लिए मैं कि मैं वो रोल कर सकता हूँ, मैं फिट हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ यही रोल करना है और मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे जैसे बोला कि आप वो बोलते हो तो आप फिर अपने आप को लिमिटेशन में रखते हो, और जब वो नहीं मिलता है तो और आप थोड़ा डाउन फील करते हो, तो जो आपका वो आना चाहिए 100% वो नहीं आता। हेलो अक्षय, आपसे एक सवाल है और कोच सर से भी कि अक्षय ने बता दिया कि आईपीएल में कैप्टनसी कैसे करते हैं, अब तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सब कुछ बता दिया। My question is, sir, what if a captain, his personal performance or his own contributions take a hit during the tournament? क्या वो सारी चीजें as a captain आपको बॉदर करती हैं, and if it happens as a coach, how would you handle it? Who goes first? Let Escape go first. नहीं, बेसिकली ऑब्वियसली वो अफेक्ट करता है, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन। अगर आपका अच्छा नहीं जा रहा है तो आपको पर्सनल लेवल पे आपको वो अफेक्ट करता है एंड बट उसका डील अगर मेरे से पूछे तो मैं यही सोचता हूँ कि फिर अगर आप डाउन अफेक्ट आपको हो रहा है उसका आप अफेक्ट अगर आप गुस्सा करोगे यार अपना आप डिसअपॉइंटमेंट हो जाओगे तो आपको फिर टीम को भी लीड करना है। तो एट द सेम टाइम आप सिर्फ अपना नहीं देख सकते, तो एज जब लीडरशिप ग्रुप में आप रहते हो तो आपको फिर आप हर एक चीज एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हो कि यार मेरा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है लेकिन मेरी टीम का परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं। तो उसके बाद बट यस पर्सनली आपको वो अफेक्ट करता ही है, वो आप सोचते हो कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ या मैं कि मैं अपना गेम कैसे करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आप फिर ऐसा नहीं सोच सकते कि यार नहीं मैं अपने रन कर लेता हूँ, मेरा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा अपने पे फोकस कर लेता हूँ, देन कि फिर आपकी टीम अच्छा नहीं करती है। सो मुझे लगता है कि पर्सनली अफेक्ट करता है, लेकिन आप जब बिगर पिक्चर देखोगे, टीम का गोल देखोगे, टीम जीत रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है, देन यू विल बी सेटिस्फाइड कि नहीं हाँ टीम ने अच्छा किया है, सब कुछ किया है, सो वो आपको फिर वो हैप्पीनेस देता है। So just to extend from Akshar's answer, you obviously want your captain also to be a performing captain, but recognize the fact that the captain also is a player first, and the player turns out to be a captain with time, and you can objectively see how can I help the player. Is there a technical issue, or is there some mental block, or is there some way that I can ensure that he is in a good space? That's pretty much where I would come in and try to help him out. But as he rightly mentioned that he would see the larger picture, and I would also see the larger picture, but at the same time I also have to care for and make sure that he's in a good space to go out there, perform his duties as a player, and also go out there as a leader and do his job. Hello, my question is to Binu sir. As we know that scouting is very important in IPL,
So last year we saw Viprash Nigam do exceedingly well for like in both batting and bowling. So this year, like, can fans expect any young stars to perform? Like, anyone to look out for? Of course, we have some great scouting guys who played enough cricket, first class, and some of the guys who played for international also. I think obviously we got Sahil Parekh, the youngster from Maharashtra, opening batter. Definitely is a future for not for Delhi, even he might play for India also if we nurture him. One, Kidnapping, we all know that. A couple of guys, I always feel that you can't get 5 to 6. Because बाकी franchise भी देख रहे हैं ना, उनको भी scouting है, हमारा भी budget है. But like I said, Kidnapping, Sahil Parekh, the two good youngsters definitely. They get a chance, definitely they perform. My question is just a little bit more clarity on Mitchell Starc. Like, is it just about the embassy, or if there's a delay in his joining the team? No. Just the embassy. Last couple of questions. अक्षर भाई, जॉटी रोड्स ऑफ इंडिया तो बोल ही दिया गया। अक्षर ही है। अब जॉटी रोड्स को फिर अक्षर प्लेयर ऑफ साउथ अफ्रीका हो गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो फील्डिंग स्टैटिस्टिक्स हैं, हमने देखा कि वर्ल्ड कप में भी देखा तो सीरीज में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस थोड़ी खराब रही है, कैचेस काफी ड्रॉप हुए, बट आईपीएल में भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में देखा कि कैचेस काफी ज्यादा ड्रॉप हो गए। आप क्योंकि टीम के कैप्टन भी हैं और आप सेट करते हैं स्टैंडर्ड भी सेट करते हैं क्योंकि आप बेस्ट फील्डर्स इन द लीग, तो ऐसे में ये क्यों इतना ज्यादा होता है कि कैचेस ड्रॉप ज्यादा होते हैं? या प्रेशर है या थोड़ी सी प्रिपरेशन की जो कमी होती है, क्योंकि काफी ज्यादा टीम को ट्रैवल करना पड़ता है, इतना ज्यादा प्रिपरेशन में टाइम नहीं मिलता है, क्यों है इस वजह से? डेफिनेटली सर प्रेशर ही है, क्योंकि आप देखोगे तो मुझे लगता है कि हर एक फ्रेंचाइजी में इनफ प्रैक्टिस मिलती है, सब लोग इनफ करते हैं, इंडियन टीम हो या फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो, सब लोग इनफ प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट सेम ही है कि आप क्रिकेट मतलब बैटिंग करते हो, आउट तो होते ही हो बट एट द सेम टाइम फील्डिंग भी आपकी वही स्किल है, आप वो स्किल में भी आप फेल हो गए, वो फेलियर ही होता है कि आप मिसफील कर दो या आप कैच छोड़ दो ये वो, बट वो डेफिनेटली ये प्रेशर का पार्ट होता है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी, अरे इतने लोग चीयर कर रहे हैं, फुल क्राउड में मैं खड़ा हूँ, मुझे ऐसे भाग के करना पड़ा, अगर मेरे से छूट गया तो बैक ऑफ द माइंड ये सब चीज़ें रन करती क्योंकि आप खड़े हो अकेले उस पोजीशन में खड़े हो, तो आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ तो सोचते रहोगे ना, ऐसा नहीं होगा ना कि आप मैं खड़ा हूँ बस। तो एट द सेम टाइम जितना जितना आप प्रैक्टिस करते जाते हो, जितना मैचेस की प्रैक्टिस होती है ना, खेलते जाते हो ना, उसके बाद आप मैच्योर होते जाते हो एंड वो चीज़ होती है, लेकिन गलतियाँ तो होनी है, वो कैचेस ड्रॉप होने हैं, सब कुछ होने हैं, वो कभी कभी लाइट्स का भी होता है, कभी कभी होता है कि बॉल जज नहीं होता है, एकदम से दिखता नहीं, वो लाइट से आता है, ग्लेयर इतना होता है ग्राउंड में, और कभी कभी तो होर्डिंग्स भी वही कलर के हो जाते हैं, वो तो उसमें कोई प्लेयर आके बताता नहीं है कि वो अंदर इंटरनली बात करते हैं, सर वो हो गया था, ऐसा हो गया था, क्योंकि बाहर जब आप बोलते हो ना तो लोग ऐसे सोचते कि अरे यार ये एक्सक्यूज दे रहा है, लाइट का एक्सक्यूज दे रहा है, फिर तो ग्लासेस पहने हैं, ये फिर भी बोल रहा है कि यार मुझे बॉल नहीं दिखा है, ये नहीं दिखा, बट ये छोटी छोटी चीजें होती है, मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन तभी नहीं होता है, और ओवरऑल अगर बिगर पिक्चर में आप देखो तो ये होता है कि प्रेशर सिचुएशन की प्रेशर में इतनी सारी चीजें चल रही होती है ना, तो उस टाइम पे आपके हाथ थोड़े टाइट हो जाते हैं और हो जाते हैं, तो जो सॉफ्ट से पकड़ना होता है वो उस टाइम पे लैग कर जाता है, एंड उसकी वजह से ये चीज होती है। कैप्टन के लिए सवाल है, कैप्टन जो करंट इंडियन क्रिकेट टीम है उसको ग्रेटेस्ट एवर T20 टीम बोला जाता है, वुड यू एग्री विद दिस? और ये आपके नजरिए में ये डोमिनेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मैंने देखा था 24 के बाद में टफ कॉल दी गई, 2026 के कैंपेन के बीच में टफ कॉल दी गई, तो ये डोमिनेंस आने वाले 28 में 2 इवेंट से कैसे मेंटेन कर सकते हैं? सेम पर्टिकुलर्स आई थिंक सेम जिस तरह से 2024 आई थिंक स्टार्टिंग हुआ था 2022 से हुआ था,
एंड वो जर्नी स्टार्ट हुई थी और इस तरह के डिसीजन भी लिए गए, उस तरह का क्रिकेट भी हमने खेलना स्टार्ट किया। तो अगर आपको डोमिनेट करना है तो आपको उसी तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना पड़ेगा। टाइम के साथ आपको इन चीज़ें चेंज भी करना पड़ेगा, किस तरह का क्रिकेट चल रहा है, किस तरह की विकेट्स मिलती है, क्या हो रहा है। तो सब कुछ उस तरह से करना पड़ेगा, इसीलिए और हम वो कर रहे हैं, इसीलिए हम डोमिनेट कर रहे हैं। एंड आपने जैसे बोला कि बेस्ट क्रिकेट टीम अभी जो टाइटल दिए जा रहा है ये वो है, तो मैं वो ज़्यादा उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। और मुझे लगता है कि हर एक टीम में जितने भी लोग खेलने आते हैं और जो भी पीक होते हैं वो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट होते हैं। एंड एक टाइम की बात होती है एंड वो एरा की बात होती है कि क्या ये टीम अच्छा कर रही है, और वो जब कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है तो वो वो टीम ऐसा लगने लगती है कि यार हाँ ये बहुत ही सब कुछ अच्छा कर रही है। तो मुझे लगता है कि एनी गिवन डे ऐसा नहीं है कि हम भी हार सकते हैं, हम भी खराब खेल सकते हैं, खराब टाइम मतलब खराब मैच आ सकते हैं, सब कुछ आ सकते हैं। तो क्रिकेट में यार मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता कि यही ग्रेटेस्ट है और यही हो रहा है। बट यस डेफिनेटली हम डोमिनेट कर रहे हैं और अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, उसकी वजह से कंटिन्यूसली वो कर पा रहे हैं। Sir, the fact that you won't have staff for considerable time, that's what we understand. SM, is there a temptation to start with the other left-arm fast bowler in Natarajan also? If you could give us a status update in terms of his fitness, what's he looking like, how's he bowling in the से मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टार्ट आना कंफर्म, अगर वो पहले मैच में भी आ सकता है तो ऐसा मैं अभी से तो मैं वो डिसीजन नहीं ले सकता कि आपको भी यार यही है वो है। बट जिस तरह से बोल रहे हैं में क्लियर हो जाएगा तो आई थिंक फर्स्ट मैच से पहले भी आ सकते हैं। और ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया नहीं है कि मतलब इतने मैच के लिए या उतने मैच के लिए है, और अभी सिर्फ एनओसी नहीं दिया, वो भी क्लियर हो जाएगा ऐसा बोला है। तो हम बस उसका वेट कर रहे हैं, वो अपडेट आएगा उसके बाद आएगा। अगर वो नहीं आते हैं तो आई थिंक ऐसा कुछ टेम्परेचर नहीं होता है कि जैसे लेफ्ट आर्म को लेफ्ट आर्म ही, जैसे अभी मैचेस की बात हो रही थी कि लेफ्ट आर्म को लेफ्ट आर्म ही वो करेगा। टीम का कॉम्बिनेशन क्या है, हम किस 4 फॉरेन प्लेयर्स जाते हैं और इंडियन का क्या बैलेंस होता है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि नटराजन कोई लेफ्टी को लेफ्टी रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा। एंड I think he is doing very well from last 1 year. I think he had a camp in Dubai also, and we are regularly monitoring him, and he is doing quite good from last year. He's 100%. 100%.